ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग समय से आ गए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक दो श्लोक निकल जाने के बाद अगर आप लोग आते हैं तो काफी कुछ छूट जाता है। अभी हम लोग जो है क्या देख रहे हैं, परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे थे और उसका उत्तर कौन कर रहे हैं इस समय? शुकदेव गोस्वामी महाराज कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? बहुत ही उत्तम तरीके से कर रहे हैं। तो आज जो प्रश्न उन्होंने एक और प्रश्न पूछा था, याद हो 2.8.8 और 2.8.9 में अगर आप देखें पीछे, उन्होंने बोला था कि अगर यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर से कमल लाल बाहर निकला है तो उनके माप कितना होगा, मतलब उसके तो और फिर उनके शरीर में और नॉर्मल जो सामान्य जीव है उनके शरीर में क्या अंतर है ना? ये प्रश्न पूछा, ये बोला था। साथ में बोला था कि ब्रह्मा जी जो कि किसी भौतिक स्रोत से नहीं है, भगवान की नाभ से प्रकट है और जो है कमल की फूल में आसीन है। तो ये सब उन्होंने पूछा था इनके लिए। तो जो है कहते हैं उन सबके सृष्टा है और जो है भगवान कौन है, उन सबके सृष्टा है और वो ब्रह्मा जी भी सबके सारी सृष्टि के सृष्टा है। तो जो है ये सब वो इन्होंने जो 2.8.9 में जो ब्रह्मा जी के विषय में जो चर्चा करी थी उसके विषय में अभी शुकदेव गोस्वामी कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 2.9.5 आज हमारा ये श्लोक होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्णयमास्थाय शिक्षयक्षता ताम नाद्यगच्छद दृशमत्र सम्मतां प्रपंच निर्माण विधर्या भवेता। कहते हैं मतलब विधि यया, मतलब विधि ढंग से जितना भी होना चाहिए, यह विधि यया भवेता। कह रहे हैं कि प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता ना लगा सके। तो हुआ क्या, जब ब्रह्मा जी कमल नाल से बाहर आए तो आप सबको पता है ना कि कैसे हुआ था। यानी सबसे पहले कौन है? कृष्ण भगवान। शॉर्टकट में बता देता हूं, उनसे महाविष्णु जी के रोम छिद्रों से ब्रह्मांड
और ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु स्वयं प्रवेश कर गए, अंदर आए, और जैसे एक अंडे के रूप में अंदर आए, ब्रह्मांड के अंदर भी एक अंडे के रूप में है, और वो अंडा टूट करके वो गर्भोदक्षाई बन गए, गर्भोदक्षाई विष्णु बन गए। और गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से क्या हुआ, स्वर्ण कमल निकला, है ना। उस स्वर्ण कमल में कौन आसीन हुए, ब्रह्मा जी। जब आए वो तो देखा चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। ये तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला है। उसके बाद जो है यही चीज ब्रह्मा जी ने भी बोला है ब्रह्म संहिता में। उनके जो है ब्रह्म संहिता के में जो 5वां अध्याय है उसके अंदर आपको मिलेगा। ये कहते हैं ना कि शिक्षायाम ततो नाभे तस्य पद्म विनिर्ययो तन्नालम हेम नलिनम ब्रह्मणो लोक मद्भुतम। कहते हैं कि गर्भोदशा विष्णु को जब सृष्टि बनाने की इच्छा जाहिर हुई, उनको लगा सृष्टि बननी चाहिए, उस वक्त क्या हुआ, ब्रह्मा जी के वो उनके नाभि से स्वर्ण कमल निकलता है और उसमें ब्रह्मा जी आसीन हो जाते हैं, है ना। वही ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहलाता है। जो कमल जो है यानी एक ऐसा ग्रह मंडल बन जाता होगा कमल के समान का, समझिए। यानी सृष्टि के अंदर एक ऐसा स्थान बन जाता है जो कमल जैसा दिख रहा है, यानी स्वर्ण कमल जैसा है, और उसमें जो है वो ब्रह्मा जी आसीन है। जब वो आए तो पूरा उनको केवल क्या नजर आ रहा था, अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा था। उनको लगा मुझे क्या करना चाहिए, उन्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूं, ये सब वो जो है कारण सोचने लगे। इसे कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उन्हें ये जिज्ञासा हुई, तो हर जीव को ये जिज्ञासा होना चाहिए कि क्या मेरा जन्म केवल आहार निद्रा भय मैथुनम चा, केवल इन चारों चीजों के लिए हुआ है। जो किसी एक जानवर का भी जन्म इन्हीं कारण से होता है ना। एक जो जानवर है उसका क्या मतलब है, वो खाता है पीता है, अरे वाह, सोता रहता है, बच्चे पैदा करता है ना, और डरता रहता है हम मरा तो तब मरा। यही क्या हमारे जो मनुष्य है, जो जानवर से एक ऊंची श्रेणी में आता है, क्या उसका भी यही लक्ष्य बन गया है क्या। तो ब्रह्मा जी के अंदर जिज्ञासा हुई। उनको ये नहीं लगा हाँ पूरी सृष्टि का अकेला मैं मालिक हूँ, चलो एंजॉय करता हूँ। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने सोचा मेरा जन्म किस कारण से हुआ है। और फिर ये सोचते सोचते वो पूरा नाल के अंदर चले गए और जाते जाते ढूंढते रहे चारों तरफ। और फिर वो जो है जब नहीं हुआ तो जल के अंदर जो गर्भोदशा विष्णु गर्भ सागर में बैठे हैं, उस जल के अंदर चले गए, समाहित हो गए, है ना, और ध्यान में लग गए। तब जो है वो बताते हैं कि ब्रह्मा जी पहले उस लोगों के लिए वो सोचे मेरा जन्म क्यों हुआ है, तो उसके लिए पूरा ध्यान मग्न होकर के पानी के अंदर बैठ गए। तो अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, जब पानी जल के अंदर बैठे हुए हैं तो क्या है 2.9.6 साचिंतयन दुहि अक्षरम एकदा अंभसी उपाश्रणोत दुहि गदितम बचा विभु स्पर्शेषु यत् षोडशम एक विंशम निष्किंजनानाम निर्प्रियत धनम विदु। कहते हैं जब वो जल के अंदर बैठ के ऐसे सोच रहे थे, स्थित थे और ऐसे सोचने में लग गए, तब उनको पास से ही कुछ आवाज आई। वो क्या आवाज आई, उनको जो है परस्पर जुड़े हुए दो शब्द सुनाई दिए। कौन से, एक सुनाई दिया 16वां शब्द और एक सुनाई दिया 21वां अक्षर, मतलब 16वां अक्षर और एक 21वां अक्षर। अभी 16वां अक्षर और 21वां अक्षर कौन सा है ये बताते हैं। ये दोनों जब मिल जाते हैं 16वां अक्षर और 21वां अक्षर, तो जो है जीवन जो जीवन है वो विरक्त जीवन हो जाता है, उसका निधि, और वो क्या बन जाता है, निधि बन जाता है, धन बन जाता है, यानी विरक्त जीवन का धन बन जाता है। वो जो दो शब्द जब जुड़ते हैं आपस में, वो कौन से दो शब्द हैं, जब संस्कृत में जो संस्कृत भाषा में व्यंजन जो है ना, वो दो विभाग होते हैं। एक होता है स्पर्श वर्ण और एक होता है तालव्य वर्ण। स्पर्श वर्ण जो होते हैं वो का से मा तक जाते हैं और तालव्य वर्ण उसके आगे हैं। तो जो का से मा तक जाते हैं उसमें जो 16वां अक्षर है वो है ता और जो 21वां अक्षर है वो है पा। तो दोनों मिलके क्या बन गए, तप। ब्रह्मा जी को केवल एक आवाज सुनाई दी, तप तप। उनको आंसर मिल गया कि मुझे क्या करना है। वो पहले सोचे कौन बोल दिया है ना, आसपास देखे कुछ नजर नहीं आ रहा, और उनको 2 बार सुनाई दिया ये तप तप। अब उनको ये 2 बार सुनाई दे रहा है और वो सोच लिए फिर और बैठे, लेकिन उनको इसके तप के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा। उनको आंसर मिल गया।
इस समय क्या करना चाहिए। वो समझिए ये उसकी वाणी है जिसके द्वारा मैं आया हूं, मतलब भगवान की वाणी है ये। इस भगवान की वाणी को जब समझ गए तो समझ करके कहां पहुंचे, फिर वापस अपने आसन में आ गए, कमल के आसन में आ गए। और वहां पर आकर के वो क्या करने लगे, तप करने लगे। और कितना साल करने लगे, 1000 दिव्य वर्ष करने लगे। आगे श्लोक में आएगा, मैं बताऊंगा आपको। जब उस दिव्य वर्ष के बारे में बताएंगे सुखदेव गोस्वामी, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक दिव्य वर्ष में टोटल कितने वर्ष अपने वाले होते हैं। 1000 दिव्य वर्ष तक जब तपस्या करी ऐसे, और तपस्या करी, तब जाकर के भगवान ने उनको दीक्षा दे ली। फिर आप सोचेंगे तपस्या में किया क्या, है ना। अगर उन्होंने तपस्या करी तो उस समय बोलते हैं कि भगवान की प्रेयसी सरस्वती देवी पहली गुरु हैं ब्रह्मा जी की। कहते हैं उवाच पुरा तस्मै तस्य दिव्या सरस्वती काम कृष्णाय गोविंद हे गोपी जन इत्यपि वल्लभाय प्रिया बहिर्मंत्रम ते दास्यति प्रियम। कहते हैं सरस्वती माता जी आई और उनको कान में मंत्र फूंक दिया और पहली दीक्षा दे डाली। आप सबकी जिसकी दीक्षा नहीं हो दीक्षा प्राप्त करिए, क्योंकि दीक्षा प्राप्त करने से तपस्या में बल आ जाता है, उसमें और बल आता है। क्योंकि उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, जिसने तत्व का दर्शन दिया है, किया है, वही आपको दीक्षा देने के लिए बैठा है। अगर आपने उससे दीक्षा ले ली जो ब्रह्मा जी से, सोचिए ब्रह्मा जी से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यास से आज नीचे नीचे प्रभुपाद जी जब पहुंचे, और प्रभुपाद जी के आगे जो उनके लोग हैं, यानी हम लोग जो ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय में नीचे आते हैं, वो लोग कौन है, उनको यही परंपरा में आकर के जो दीक्षा प्राप्त होती है, जो गुरु मिलता है, और जो उस गुरु से जो ज्ञान मिलता है, वो डायरेक्टली ब्रह्मा द्वारा और डायरेक्टली भगवान द्वारा ज्ञान के बराबर माना जाता है। तो सरस्वती माता जी ने उनके पास आई और दीक्षा दी, कहती है हे ब्रह्मा, तुमको तपस्या क्या करना है, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, है ना। जो क्लीम होता है ना, क्लीम, इसको बीज मंत्र बोलते हैं, बीज मंत्र है क्लीम। क्लीम से आपने कई जगह क्लीम सुना होगा, क्लीम बीज मंत्र कहलाता है। उसमें कहते हैं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, गोपी जन लोगों को वल्लभ प्रदान करने वाले, आनंद देने वाले, ऐसे भगवान का चिंतन करो। तो वो मंत्र दिया, है ना। ये अष्टाक्षर अष्टदशाक्षर यानी 18 अक्षर वाला मंत्र है। अष्टदशाक्षर, अष्टादशाक्षर, अष्टदशाक्षर, टंग स्लिप कर रही मेरी बार बार, यानी 18 अक्षरों का, है ना, मंत्र है। ये क्या है मंत्र, फिर से पढ़ देते हैं। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। अब इसको उन्होंने 1000 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक क्या किया, पढ़ते चले गए, है ना। तपस्या करी 1000 वर्षों जब तपस्या करी, तब जाकर के फिर क्या हुआ, भगवान ने अपनी वेणु द्वारा, ब्रह्मा जी लिख रहे हैं, भगवान ने अपनी वेणु द्वारा क्या किया, उनको दूसरी दीक्षा दी, उसे कहते हैं ब्राह्मण दीक्षा, है ना। तो जो ब्राह्मण दीक्षा दी, वो दीक्षा में जो है स्वयं कौन आई, गायत्री माता, गायत्री ब्रह्मा जी के 8 कानों से प्रवेश कर गई और उनके हृदय में जाकर के आसीन कर गई। और उससे जो है, और जो उनको वेणु मिला, जो उनको पूरा जो ये दीक्षा प्राप्त हुई भगवान से डायरेक्टली उनके वेणु द्वारा, जब वेणु से उन्होंने दीक्षा दी, तो ब्रह्मा जी के 8 कानों से, अब 8 कान, हमारे पास तो 2 ही कान है, तो हमारे पास सर भी तो एक ही है, मुंह ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इसलिए चतुर्मुखी कहलाते हैं। इसलिए उनके 8 कानों से ब्रह्मा जी के जो है माता गायत्री प्रवेश करती हैं, और जो है उस समय वो फिर माता गायत्री के जो यानी जो गायत्री मंत्र है उसको जप करते हैं। और जब उसको पढ़ते हैं 1000 साल तक, बहुत सालों तक पढ़ते हैं, तो क्या वो मंत्र क्या था, तब जाके उनको भगवान अपना दर्शन देते हैं, अपने वैकुंठ का दर्शन देते हैं, गोलोक का दर्शन देते हैं, और फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो वो बहुत अच्छा है, ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति बहुत अच्छी है। तो उसमें क्या मंत्र है, वो कहते हैं गायत्री मंत्र, क्लीम काम देवाय विद्महे पुष्पवाणाय धीमहि तन्नो नगः प्रचोदयात्। ये है जो इन्होंने मंत्र दिया, भगवान कृष्ण द्वारा उनको जो मंत्र मिला,
दीक्षा के समय पर, द्विदीक्षा में दूसरी दीक्षा है, ब्राह्मण दीक्षा जो कहलाती है। तो इस तरह से जो है ब्राह्मण दीक्षा जिनको जब उनको प्राप्त हो गई तो जो है देखिए शशि बाला माता जी कह रही, प्रभु जी मैंने अभी तक दीक्षा नहीं ली, जरूरी है क्या दीक्षा लेना? माता जी जैसे आप उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मान लीजिए बीटेक, कोई चार साल का बीटेक होता है, इंजीनियरिंग होता है, और उसकी किताबें फिक्स होती हैं, बुक्स फिक्स होती हैं। अगर एक व्यक्ति ने क्या किया, उसको एक डिग्री लिया प्रॉपरली एक इंस्टीट्यूट में जाकर के, उसने तैयारी करी, लेकिन कमजोर तैयारी करी, वो ओनली 70% ला पाया। और वही उसने अपने पेपर एक अपने दोस्त को दिया जिसने जो है वो तैयारी नहीं करी, उसने मतलब उसने वो इंजीनियरिंग नहीं करी, बस पैरेलल में एवरी ईयर 4 साल तक तैयारी करता रहा। और उसी पेपर को जब उसने लिखा तो किसी एक्सटर्नल टीचर ने चेक किया, वो 90% लेके आ गया। लेकिन बस अंतर क्या रहा, ये 70% में पास हुआ, वो 90% में पास हुआ, लेकिन जो 70% वाले को डिग्री मिली कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, लेकिन 90% वाले को डिग्री नहीं मिली। अब जब जो है बाहर से क्या हुआ, पोजीशन आई, ओपनिंग आई, उस ओपनिंग में क्या हुआ कि हाँ भाई जिसके पास डिग्री है केवल वही आ सकता है। अब दोनों लोग गए, देखिए मैंने 90% आया, एक्सटर्नल टीचर ने चेक किया था लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी नहीं किया। दूसरे ने बोला देखिए मैंने यूनिवर्सिटी किया, मेरे पास 70% आए, तो किसको एडमिशन मिलेगा, और 12th पास वाले को या उस बीटेक वाले को? क्योंकि जो 12th पास करके जो निकला है उसको डिग्री नहीं है, बस उसका ज्ञान पूरा है, सब काम कर रहा है पूरा, लेकिन अगर डिग्री हाथ में नहीं है तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, उसको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी कंपनी में। उसी तरीके से जो गुरु के बिना हमें कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी हम जो है उसको जप तप कर डालें, है ना, लेकिन एंट्री तो बिना गुरु के नहीं मिलेगी। गुरु गोविंद हो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अरे गुरु ही तो हमें गोविंद का रास्ता बताएगा डायरेक्टली। एक बीच में कोई होना चाहिए जो बोले अरे देखो भगवान है, और भगवान को बोले देखो, क्योंकि तत्वदर्शिना है ना, उन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया है, उस तत्व को समझा है, तो वो समझते हैं, भगवान को दिया है, तो भगवान को हमारा रिपोर्ट कार्ड भेजेंगे, देखो ये हमारा शिष्य है, इसने इतना किया है। अब उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा तो भगवान उनको पहली प्रायोरिटी देते हैं जो गुरु के माध्यम से आते हैं। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी तक को नहीं बख्शा, कहते पहले अपना पहला गुरु बनाओ सरस्वती, दूसरा गुरु बनूंगा मैं, तब जाके तुम षष्ठी बना पाओगे, है ना। बिना गुरु के उनको भी नहीं छोड़ा, तो कितना भी उन्होंने 1000 साल तपस्या कर डाली, लेकिन बाद में गुरु धारण करना पड़ा। तो गुरु जरूर धारण करिए, गुरु जरूर प्राप्त करिए। कोई गुरु आपको जैसे ही आपका गुरु प्राप्त करते ना, आपके जप में आप, मुझे पता है बहुत माला जप करती है, 32 माला करती है, कई बार 64 माला करती है माता जी, आप बहुत धन्य हैं। लेकिन जब उसे गुरु का आशीर्वाद भी जुड़ जाएगा, गुरु का भारी, गुरु क्या है पता है, गुरु मतलब क्या होता है, भारी, है ना। आप कहते हैं ना गुरु, हिंदी शब्द में गुरु को भारी बोलते हैं, हिंदी में गुरु का मतलब होता है बहुत गुरु है, बहुत भारी है ये। तो अगर एक आपके नाम में भार आ जाएगा, कहते ना रेज्यूमे में वजन बढ़ाना है तो लिख डालो कि तुमने ये किया, वो सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट। तो अपने मंत्रों में आपके जो उच्चारण करते ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अभी मैंने बोला और मैंने गुरु धारण करके बोला, दोनों में अंतर आ जाएगा, दोनों में वजन आ जाएगा, है ना, दोनों में वजन में अंतर आ जाएगा। इसलिए माता जी मेरा आपसे सबने निवेदन है कि कृपया गुरु जरूर धारण करिए, क्योंकि बिन गुरु ज्ञान न होई, और बिना गुरु के जो ज्ञान होता है उससे अहंकार पैदा होने का डर हो जाता है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि अहंकार से ज्ञान से 2 चीजें पैदा होती हैं, हो सकती हैं। पहला या तो अहंकार या तो भक्ति। अगर वो ज्ञान भक्ति की तरफ ले गया मतलब गुरु साथ में है, अहंकार की तरफ ले गया मतलब गुरु साथ में नहीं है ना। तो जरूर से जरूर गुरु को धारण करिए। तो जो है दूसरा, चेतन राव प्रभु जी कहते हैं, पानी टच करने के क्या साइंस है, व्यास देव भगवान पर ध्यान लगाने, पीपल अश्वत्थामा और अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़ने से पहले पानी क्यों टच करते हैं? अच्छा वैसे पानी लेकर के तपस्या क्यों करते हैं? ये तो प्रभु आपने जो प्रश्न पूछा है ये थोड़ा अभी आउट ऑफ सिलेबस है,
लेकिन इसको मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि आपने जो बात बोली है इसके लिए मैं अभी कुछ भी बोलूंगा ना तो शास्त्र संगत हो सकता है ना बोल पाऊं, इसलिए अभी इसको थोड़ा सा मैं होल्ड करूंगा। इसको मैं थोड़ा सा इसके लिए, इस प्रश्न के लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी कि पानी क्यों टच करके बोलते हैं, ओम स्वाहा डाल देते तो इसके लिए मैं थोड़ा रेफरेंस लेके बताऊंगा तो आपको भी मजा आएगा सुनने में। तो मैंने जो है ऐसे कभी सुना तो है लेकिन मुझे रेफरेंस याद नहीं है। अभी रेफरेंस अगर बोलूंगा तो आप कहेंगे गुरुजी आप भी अपने मुंह से बोलने लगे जो मर्जी है। तो मुझे कल तक का समय दीजिए इस प्रश्न के लिए, कल मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा आपको रेफरेंस के साथ, ठीक है प्रभु जी। तो जो है अगला इसका जो, जब उन्होंने सुनी ध्वन तो क्या कौन सा सुना, त और पा, तप, और वो तप को लेकर के वो क्या करने लगे, तप के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का यानी उनको पहचानने का समझने का प्रयास करने लगे कि जिनके द्वारा वो आए हैं उनको समझने का प्रयास कर रहे थे। तो 2.9.8 क्या है, कहते हैं दिव्यम सहस्त्राब्द ममोघ दर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यत स्माखिल लोकतापनम तपस्तपीयाम तत्पताम समाहितः। ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार, अब आया ना सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कितने साल कितने वर्ष उन्होंने पूजा किया। कहते हैं ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक की तपस्या करी, 1000 साल, है ना। अब अगर 1000 साल तपस्या करी तो दिव्य वर्ष कहते होता, दिव्य वर्ष मतलब हमारे कितने वर्ष हो गए, तो प्रभुपाद जी ने पूरा कैलकुलेट करके दे दिया है। अगर किसी के हाथ में कैलकुलेटर हो तो मैं वो नंबर बताता हूँ, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका जितना साल निकलेगा वो है हमारे साल के बराबर तपस्या करी। और वो पूरी फोकस होकर के, यानी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, मन को कंट्रोल करके। और अगर हमें जो है अगर फोकस करना है 2 सेकंड बैठेंगे ऐसे, हरे कृष्णा, मेरा ऑफिस का काम, हरे कृष्णा, अरे घर में किचन का रोटी तो नहीं चल रही, हरे कृष्णा, अरे सीटी आएगी, अरे देखो 2 सीटी आई कि नहीं आई चेक कर ले, 2 सीटी बंद कर देना गैस को तो जो है वो कहते हैं हम जब ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं ना तो हमारा मन भागता रहता है और इतना स्पीड से भागता है जैसे उसमें हजारों घोड़े लग गए हैं। और ब्रह्मा जी हजारों साल तक चुपचाप बैठे रहे, तपस्या करते रहे, तब जाके भगवान की आंखें खुली, हाँ चलो इसको वेणु से दे देते हैं, थोड़ा बहुत भक्ति दे देते हो, एक दूसरी दीक्षा दे देते हैं ताकि सृष्टि बना सके। माता जी ने पूछा है, शशि वर्मा माता जी ने, प्रभु जी किसको गुरु बनाए, बार बार गुरु बदलना ठीक होगा क्या, प्लीज गाइड मी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है माता जी आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके पहले दिनेश चंद्र प्रभु जी पूछा था, ब्रह्मा जी का पद हम सब जीवों में से किसी को मिलता है प्रभु जी। हाँ तो प्रभु जी चूंकि आपने पहले प्रश्न पूछा था, मैं आपके प्रश्न का उत्तर करता हूँ, फिर शशि माता जी मैं आपके पास आता हूँ। ब्रह्मा जी का पद हम जीवों में से ही किसी को मिलता है। हम में से जो भक्ति करता है, पर्याप्त भक्ति करता है और इस भाव से भक्ति करता है कि मुझे सृष्टि निर्माण करना है, तो उसको जो है ब्रह्मा जी का पद मिल जाता है। ये ब्रह्मा जी ने ही ब्रह्म संहिता में भी ये बात बोली है। अगर मैं आपको इसका रेफरेंस देना चाहूं तो जो है इसका रेफरेंस आपको ब्रह्म संहिता में ही मिल जाएगा। जब उन्होंने शुरुआत करी ना तो ये आपका 2.2 ब्रह्मा जी के जो 5वां अध्याय है उसमें आपको 20 श्लोक से लेकर के आगे श्लोकों तक में आपको इसके विषय में मिल जाएगा, है ना। 20 से लेकर के उसको 26-27 श्लोक तक पढ़ेंगे ना तो इसके विषय मिलेगा आपको। जैसे ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मेरे जो है मैं जब मैंने सृष्टि बनाने का विचार किया, और पूर्ण भक्त ही सृष्टि बना सकता है, यानी पूर्ण भक्त उसी को ये ब्रह्मा का पद मिलता है। यानी भक्ति भाव के द्वारा जो भक्ति करता है और पूर्ण भक्ति करता है, संपूर्ण भक्ति करता है, उसको ब्रह्मा के पद तक मिल जाता है। और वो आगे आने वाले युगों में, कल्पों में वो ब्रह्मा बन जाता है। यानी ब्रह्मा एक पद है, नाम नहीं है, एक पोजीशन है। अभी जो बहुत अच्छी भक्ति करता है, कई जन्मों तक हो सकता है बहुत अच्छी भक्ति करता रहे और सृष्टि निर्माण का उसके मन में है कि मैं सृष्टि निर्माण करना चाहता हूं, तो भगवान उसको सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मा का पद देते हैं, है ना। तो 1000 जो, और दूसरा माता जी शशि माता जी ने पूछा था कि प्रभु जी किसको गुरु बनाए, बार बार। हाँ तो देखिए माता जी, अगर आपने जैसे कई बार क्या होता है, हमने देखा है कई ऐसे गुरु हैं आजकल गुरु बन जाते हैं जो किसी परंपरा से जुड़े नहीं हैं, सडनली मार्केट में आते हैं और सबको दीक्षा देने लगते हैं।
कहते हैं सब लोग खड़े हो जाओ। 10, 2000, 12,000 10,000 लोग बैठे हैं सामने पांडाल में, और वो दीक्षा लेने के लिए ऐसे हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं। और वो कहते हैं अच्छा आप बताओ किसको किसको किस भगवान की दीक्षा लेनी है। जो रामचंद्र जी के लिए दीक्षा लेना चाहते हो और खड़े हो जाए पहले। और अब सब लोग आज से जय श्री राम बोलना शुरू कर दो, आपको दीक्षा मिल गई। सब बैठ गए, हाँ हाँ मैं दीक्षित हो गया, मैं दीक्षित हो गया। फिर दूसरे कहते हैं अरे आप जो है जिनको शिव जी से लेना हो खड़े हो जाए, और शिव जी वाले खड़े हो जाते हैं। हम ऐसे गुरु से बचना चाहिए। उनसे अगर दीक्षा मिल भी गई है तो वैसी हो गई जैसे हमने एक ऐसे कॉलेज से डिग्री ले ली जो कॉलेज कल जाके बंद हो गया। उसका कोई यूनिवर्सिटी से अटैच कॉलेज नहीं है मान लीजिए, और कोई ऐसे हो गया, कोई कॉलेज किसी ने खोल लिया शौक में, हमने उसे पूरी डिग्री ले डाली, लेकिन वो यूनिवर्सिटी से जुड़ा नहीं था, इससे उसकी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रह गया। तो उसको दूसरे कॉलेज से तो डिग्री लेनी पड़ेगी ना। वैसे दूसरा गुरु धारण कर सकते हैं। तो कुछ चीजों में विषयों में दूसरा गुरु धारण किया जा सकता है। पहला विषय, अगर गुरु से आपने धारण तो कर लिया है लेकिन बाद में पता चला आपका गुरु तो गुरु बनने लायक ही नहीं था, उसने जो है पूरा जो है उसको इमीडिएटली त्याग देना चाहिए। आप गुरु का त्याग कर सकते हैं। अगर गुरु आपने जिस गुरु को देखकर जो भाव से आपने गुरु धारण किया था, तो आप उस गुरु का त्याग करके दूसरा गुरु धारण कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने जबरदस्ती गुरु धारण करे, ये गुरु में थोड़ा सा फैशन नहीं है, ये तो कोई वो गुरु बड़े स्टाइलो गुरु है। स्टाइल को जैसे चेंज कर देना, वो तो कितने स्टाइल में रहते, चश्मा पहन के रहते हैं। अपने गुरु देखो जैसे साधारण से बने रहते हैं। ये देख के नहीं बदलना है गुरु, है ना। पता चला गुरु बदल डाला, इसीलिए किसने बदला? अरे वो स्टाइलो नहीं थे, तो मजा नहीं आता था। वो जो यो वाले नहीं थे, है ना, वो बिल्कुल झक्कास गुरु नहीं लगे मुझे, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। इसलिए नहीं है गुरु का परिवर्तन चेंज कोई गुरु। और फिर गुरु धारण करने के पहले बहुत विचार करना चाहिए। एक बच्चे को एक क्लास फर्स्ट में जब बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाने जाते हैं तो 100 बार स्कूल के लिए खूब गूगल करते हैं ना, स्कूल का फीडबैक क्या है, रिव्यू क्या है ना। वो बच्चे छोड़िए, अगर आप छोटा से 500 रुपए का अमेजन से सामान खरीद रहे होंगे तो पूरा रिव्यू पर डालेंगे नीचे का, तब जाके सामान ऑर्डर करेंगे। गुरु धारण करने के लिए अरे खड़े हो गए, गुरु जी मिल गए, गुरु मिल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो प्रभु माता जी, अगर आपने कोई ऐसा गुरु धारण कर लिया या नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन गुरु जो कि परंपरा से आया हो उस गुरु को ही हमें जो है, हमारे पास हमने बताया था एक बार, मैं फिर बता दूंगा कल के दिन, आज समय खत्म हो रहा है। हमारी कौन सी 4 परंपराएं हैं, उनमें से जो लोग हैं उनमें से आप कोई गुरु ले सकते हैं। और जो है क्या, इसके लिए मैं एक अलग क्लास ले लूंगा ताकि आप सबको जो है पता चल जाए, ठीक है, कि कौन सी परंपराएं हैं। तो गुरु जो धारण करिए। और कोई प्रश्न क्या नीचे? सच्चे की आध्यात्मिक इच्छा कभी अपूर्ण नहीं रहती, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो दिनेश प्रभु कहते हैं प्रभु जी, सच्चे हृदय से की गई कोई भी आध्यात्मिक इच्छा कभी अपूर्ण नहीं रहती। हाँ प्रभु जी, क्यों अपूर्ण रहेगी? आपने भगवान से एक इच्छा बोली कि हे कृष्ण मुझे अपनी शरण में लीजिए, भगवान 10 हाथों से आपको ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। आप 2 हाथ जोड़ते हैं, वो 10 हाथों से खींचते हैं आपको अपनी तरफ। आप चिंता ना करिए, कभी अपूर्ण नहीं रह सकती है ना। तो जो है कहते हैं कि इससे जो प्रबस से मैं 5 मिनट और लूंगा, इस श्लोक को खत्म कर देंगे। कहते हैं 1000 वर्षों तक तपस्या करी, और तो 1000 दिव्य वर्षों तक, ठीक है। तो ये जो दिव्य वर्ष है हमारे लिए क्या, दिव्यम सहस्त्राब्द, है ना। तो दिव्य वर्ष उन्होंने किया था। तो 6, आप जिसको जिसके साथ कैलकुलेटर हो, 6 × 30 × 12 × 1000, ये जो मल्टीप्लीकेशन आएगा नंबर, उतने साल तक ब्रह्मा जी ने तपस्या करी थी, वो पूर्ण ध्यान के साथ करी थी, है ना। पूर्ण ध्यान के साथ, पूर्ण जो है जोश के साथ करी थी कि जब तक मुझे पता नहीं चल जाएगा तब तक मैं तपस्या करता रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और जो है ये जो ये ब्रह्मा जी ने जिस तरीके से जब तपस्या करी तो भगवान ने उतना ही उनको अपना पूरा दर्शन दिया, वैकुंठ का दर्शन दिया और गोलोक का दर्शन दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या करी वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं, है ना। तो सबसे अच्छा तपस्वी कौन है? जो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके उसमें पूरा कंट्रोल करने के बाद के साथ साथ वो भगवान की भक्ति में लगातार लगा रहे। तो आप कहेंगे प्रभु जी ठीक है, फिर हम भी जंगल चले जाते हैं, हम भी जो है जा करके हम बैठ जाते हैं कहीं पर और पूर्ण श्रद्धा से बैठ जाते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा मत करिएगा, है ना। अगर आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ
इसलिए कहते हैं गृहस्थ आश्रम, है ना। गृहस्थ कोई नहीं बोला था, खराब चीज नहीं गृहस्थ बनना, गृहस्थ आश्रम है ना। सारा कुछ आश्रम माना जाता है। तो कैसे आप गृहस्थ में रहते हैं ये डिपेंड करता है। परिवार में किस तरह से आप रहते हैं, इस तरह से आप उसको आश्रम बना के रखा है, क्या आपने उसको बिल्कुल अड्डा बना रखा है मांसाहार का और जुआ का और शराब का। कई लोगों का फ्रिज खोलिए तो उनके में नाना प्रकार की चीजें रखी रहेंगी, है ना, बिल्कुल नाना प्रकार के शराबें रखी रहेंगी, उसका क्या फायदा, है ना। तो जो है अपने आप को हमको इन अड्डाओं में नहीं, घर को नहीं बनाना। घर मंदिर होना चाहिए जिससे भगवान संबंधित वस्तुएं होनी चाहिए, शास्त्र होने चाहिए, मंदिर होना चाहिए, घर में प्रसाद होना चाहिए, शुद्धि होना चाहिए, शंख बजना चाहिए, घड़ियाल बजना चाहिए, घंटे बजने चाहिए, महामंत्र का उच्चारण होना चाहिए, कीर्तन भजन होना चाहिए, कथाएं होने चाहिए। परिवार के सब लोग सामंजस्य के साथ एक मुख होकर के भगवान के भक्ति में लगने चाहिए, प्रचारक होने चाहिए। ये सब गुण है एक आश्रम में। एक गृहस्थ को अगर आप आश्रम बनाना चाहते हैं तो, है ना, उसको आप शमशान बनाना चाहते हैं तो लेके आइए मुर्गा, घर में काटिए। उसको अगर आप शराब का, दारू का अड्डा बनाना चाहते हैं तो घर में दारू रख लीजिए, बॉटल्स रखी हुई हैं। अगर आप उसको जो है जुआ खाना बनाना चाहते हैं तो दोस्तों को बुलाइए, कीर्तन करने के बजाय पत्ते ठप ठप करिए। दोनों की स्टाइल एक ही है, हरे कृष्ण और पत्ते ठप 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 ठप। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है ना। तो जो कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, जो जानते होंगे वो ऐसे ठोके जाते हैं कार्ड्स भी, और कीर्तन भी ऐसे किया जाता है। आप या तो कीर्तन कर लीजिए दोनों हाथों से, या तो कार्ड्स बटोर लीजिए। कीर्तन करेंगे तो भगवान का घर बन जाएगा, कार्ड बटोरेंगे तो जुआ का घर बन जाएगा, है ना। निधि माता जी कह रही है भगवान अपने शरणागत भक्त की सारी इच्छा पूरी करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हरि बोल। भगवान को जो शरण में जाते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। दिनेश प्रभु ने कैलकुलेट करके लिख दिया है 21,60,000 सालों तक उन्होंने सुकून से बैठ के जमा के, और तो कोई काम है नहीं, या सिनेमा हॉल मॉल्स कुछ है नहीं, इंद्रियों को भड़काने की कोई चीजें है नहीं, है ना। मैं अकेला बैठा हूँ, चारों तरफ अंधेरा है और तो कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। सृष्टि बनाना शुरू करूं तो कहां से शुरू करूं, उनको ये भी समझ नहीं आ रहा। कौन सी दिशा से शुरू करूं, उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो जो है अब उनको समझ, तो उन्होंने शांति से बैठ गया। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए मॉल्स है, सिनेमा हॉल है, एक से एक फिल्में हैं, एक से एक गाने हैं, एक से एक जो है बातें हैं, चुगली है, बात करने वाले बहुत से लोग हैं। ब्रह्मा जी का उनकी खुद की बीवी भी नहीं थी, इसलिए उनका खुद ही बैठ करके अकेले डिस्टर्ब करने के लिए कई लोग पास पत्नियां भी हैं और पति भी हैं। मतलब कई बार पत्नियां बहुत अच्छी भक्ति करती हैं और पति डिस्टर्ब करते हैं। कई बार पति करना चाहते हैं, पत्नी कहती है अगर वहां जाओगे तो देख लेना, फिर या तो भगवान या तो मैं। पति कहता ठीक है यार, भगवान तो बार बार मिलेंगे, तुम इस बार मिलिए, चलो आज। तो ऐसे करके जो है भटकना नहीं है, कुछ ना कुछ प्लान करते रहना है ना। शंख शंख चेतन राव प्रभु जी कहते हैं शंख घरता करताल सब बजता है प्रभु जी घर पे। हरि बोल। चेतन राव प्रभु जी बहुत अच्छा। शंख घंटा करताल सब कुछ बजता है, तो ये आपके लिए घर में हमेशा समझिए भगवान को बहुत आनंद आता है। कई लोग कहते हैं अरे शोर मत मचाओ, भगवान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। अरे भगवान हमारे तो नहीं सोते खर्राटे लेकर के, भगवान दिव्य निद्रा में सोते हैं, उनको जागते नहीं, वो खुश होते हैं। भगवान का नाम जोर जोर से बुलाने के लिए भगवान खुश होते हैं। तो जितना जोर से होके बुलाई, बस पड़ोसी वाला पुलिस ना बुला ले, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई जो है एक और प्रश्न शायद दिखा रहे हैं कि जो है, और जो इसलिए जितना जो है भगवान नाम जोर से बोल सके बोलिए। तब बस पड़ोसी अगर पुलिस बुला ले तो थोड़ा धीरे बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर थोड़ी ऊंची आवाज में, ठीक है। और जो है साथ में अभी इस्कॉन बेंगलोर की तरफ से 6 दिन की 17 मई से लेके 22 मई तक भगवत गीता की काफी स्पेशल क्लासेस हैं। तो आप लोग जितने भी आपको नए भक्त नजर आए ना, उनको रजिस्ट्रेशन लिंक भेज दीजिए, वो सबको ज्वाइन कराइए। आपने जितने को आप लगता है कि आप नहीं मोटिवेट कर पा रहे हैं, उनको कराइए। और वो सब लोग जब ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है अच्छा मई नहीं, वो जुलाई, सॉरी 17 जुलाई माता जी क्षमा कीजिएगा, मेरा जीप स्लिप करके जुलाई को मई बोल दिया। 17 जुलाई से 22 जुलाई। पुनीति माता जी मुझे हमेशा ठीक कर देती है जब भी मैं थोड़ा इधर शब्द घुमा देता हूँ। तो 17 जुलाई से 22 जुलाई तक है, आगे 4-5 दिन में है। तो जितने नए भक्त आपको दिखाई देते हैं, जितने नए लोग देते हैं, उन सबको बांट दीजिए वो लिंक, क्योंकि बहुत अच्छी चर्चा होगी। और वो सेवा मुझे दे दी गई 6 दिनों के लिए, तो मैं ही उसमें रहने वाला हूँ। तो कृपया आप जरूर बांटिए।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलते हैं फिर से ब्रेक के बाद कल के दिन, ठीक है? हरि बोल।